राहुल गांधी ने देश के एजुकेशन सिस्टम का वो सच बताया है जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान है, क्योंकि कोटा में राहुल गांधी ने राजनीति से बहुत ऊपर उठकर बात की और साफ शब्दों में कहा भी कि आज बीजेपी कांग्रेस या किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, बल्कि भविष्य पर बात करने आया हूं। This is not a political meeting. I will not say the word BJP, Congress, politics, elections. They will not come out of my mouth this evening. राहुल गांधी का कोटा में दी गई स्पीच सुनकर आज हर कोई प्रभावित है, क्योंकि राहुल गांधी ने बिना किसी नेता या पार्टी का नाम लिए ही उस सिस्टम की पोल खोल दी जिससे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। लाखों युवाओं के सपने जुड़े हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे अब गोदी मीडिया और बीजेपी का इकोसिस्टम राहुल गांधी की इसराइली के खिलाफ एजेंडा चलाने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि लगातार हो रहे पेपर लीक और छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर राहुल गांधी ने एक मूवमेंट की शुरुआत की है, जिसके बाबत कई राज्यों में छात्रों के साथ संवाद का उनका कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इसी कड़ी में राहुल गांधी ने अपने मूवमेंट की शुरुआत उस जगह से की जो कि शिक्षा का केंद्र माना जाता है, कोटा राजस्थान। वहां से राहुल गांधी ने अपने मूवमेंट की शुरुआत की और इस दौरान छात्रों का जो जोश देखा गया वो अलग ही लेवल का था। Let's go, it's time, Shri Rahul Gandhi! राहुल गांधी के मंच पर आते ही छात्रों का जोश हाई हो गया, जबकि कार्यक्रम से पहले जिस तरीके की खबरें आ रही थी कि छात्रों को धमकाया जा रहा है कि उन्हें राहुल गांधी के कार्यक्रम में नहीं जाना है, राहुल गांधी के कार्यक्रम को फ्लॉप करने की कोशिशें की गई। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, लिहाजा जो भी पोस्टर राहुल गांधी के कार्यक्रम के लगाए गए थे उसे हटवा दिया गया। और ध्यान देंगे तो केवल राहुल गांधी के पोस्टर को ही हटाया जा रहा है। वहीं बात करें गोदी मीडिया की तो ये थंबनेल देखिए, ये भी एक सरकारी चैनल का थंबनेल है जिसमें लिखा क्या है कि छात्रों के बहाने राहुल गांधी की नई राजनीतिक फिल्म। शब्द देख रहे हैं, राहुल गांधी छात्रों की समस्याओं को लेकर बात कर रहे हैं जो कि सरकार को करना चाहिए, नहीं वैसे में भी उसे फिल्म बताया जा रहा है और वो भी राजनीतिक फिल्म। जबकि राहुल गांधी ने शुरू में ही कहा कि कोई भी राजनीति की बात नहीं होगी, केवल छात्रों के भविष्य की बात होगी। और उन्होंने तकरीबन 45 मिनट तक बात की छात्रों से, लेकिन एक बार भी ना किसी नेता का नाम लिया और ना ही किसी पार्टी का। नहीं, फिर भी गोदी मीडिया राहुल गांधी के खिलाफ एजेंडा चलाने में जुटा हुआ है और कई ने तो इसे दिखाना भी जरूरी नहीं समझा। यानी एक तबका ऐसा था जो नहीं चाहता था कि राहुल गांधी का कार्यक्रम हिट हो। नहीं, इसके बावजूद भी इतनी भारी संख्या में छात्र कार्यक्रम में पहुंचे जितने की उम्मीद राहुल गांधी ने भी नहीं की थी। थोड़े ज्यादा आ गए हैं, बट हमने 3000 का कैलकुलेट किया था। वाकई उम्मीद से ज्यादा छात्र आए हुए थे और उनका ये आना दिखाता है कि वो आज के एजुकेशन सिस्टम को लेकर काफी निराश हैं। और इसी को लेकर राहुल गांधी ने अपनी बात शुरू की। राहुल गांधी ने जो पहली बड़ी बात बोली जिससे शायद आप भी रिलेट करें कि आज अगर किसी भी छात्र से पूछा जाए कि वो क्या बनना चाहते हैं, उनके सपने क्या हैं, तो उसका केवल 5 ही जवाब होता है। आप जैसे लाखों युवाओं से मैं मिला, हजारों युवाओं से मेरी बात हुई, डिस्कशन हुआ और मेरा एक ही सवाल होता था, आप क्या करना चाहते हो? मुझे 5 जवाब मिलते थे, छठा जवाब नहीं मिलता था। इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, IAS or then forces. These are the 5 answers I used to get. So the first question that came in my mind, मेरे दिमाग में पहला सवाल उठा कि देश के युवा देश के भविष्य होते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे युवाओं को सिर्फ 5 ऑप्शंस क्यों देता है? यह सवाल बहुत बार मैंने पूछा, वही जवाब मिला। तो यात्रा पे मैंने 15-16 लड़कियों के साथ मीटिंग की और उनसे पूछा क्या करना चाहती हो? किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा लॉयर, वही 5 जवाब। और फिर मैंने उनसे पूछा, मुझे सच बताओ क्या करना चाहती हो? तुम्हारे दिल में क्या है? सच्चाई ये थी कि जो वो करना चाहते थे और ये जो 5 ऑप्शंस थे इसमें बहुत फर्क था। कोई ऑथर बनना चाहती थी, कोई डांसर बनना चाहती थी, कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। फिर मैंने एक टेस्ट किया, मैंने उन्हीं लड़कियों से एक सवाल पूछा, आप में से कितनी लड़कियां पायलट बनना चाहती हैं? एक भी लड़की ने हाँ नहीं कहा। वहां पे चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर था, मैंने हेलीकॉप्टर पायलट से कहा 5-6 लड़कियों को आप हेलीकॉप्टर में ले जाइए, जॉय राइड कराइए, कॉकपिट दिखाइए। फ्लाइट हुई, लड़कियां हेलीकॉप्टर पे गई। जैसे ही वापस आई मैंने सवाल पूछा क्या करना चाहती हो? सारी की सारी लड़कियों ने कहा हम पायलट बनना चाहती हैं। मतलब हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहली कमी इसकी कि हम जो हमारे बच्चों के सपने हैं उनको पूरा नहीं करते हैं, जो उनके ऑप्शंस हैं, जो वो ऑप्शन चाहते हैं उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते। Now the question arises, why is India only asking its children to do 5 things? And the answer to that question
और इस पैसे के खेल को भी राहुल गांधी ने बहुत तरीके से समझाया, वो भी ऐसे आंकड़ों के साथ जिसने सभी का ध्यान खींचा। दिस इज अ क्राइम। नाउ लेट मी एक्सप्लेन, मैं समझाता हूं ये क्या है, इसको आप समझिए। नीट में 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं, 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं नीट का। उनकी फैमिलीज में से, आपकी फैमिली में से, आपकी फैमिली में से 1.32 लाख करोड़ रुपए हर साल लिए जाते हैं। 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है। भाई और बहनों, जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। 22 लाख लोग एक एग्जाम के लिए एक साल में उतना पैसा देते हैं जितना हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। आप सोचिए इसके बारे में। बट बात यहां नहीं रुकती, बात इससे बहुत आगे जाती है। ये देखिए, 5 सबसे बड़े एग्जाम, ये आपका सपना है। यहां पे जो भी युवा आए हैं, ये आपका सपना है। एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, जेईई, नीट, these are your dreams. 2 crore students take SSC, 5 lakh students UPSC, 3.58 crore students RRB, 15 lakh students JEE, 22 lakh students NEET. Most of the people who take these exams, most of them will not go through. NEET में से 3,000 में से एक निकलेगा। JEE, UPSC आपका मैंने दिखाया, यूपी में से, यूपीएससी में से एक व्यक्ति निकलेगा, सॉरी, नीट में से 180। मगर पैसा देखिए, पैसा देखिए इन 5 एग्जाम्स का, अच्छी तरह देखिए। 5 एग्जाम्स, जेनजी फैमिलीज, 3.5 लाख करोड़ रुपया आपके जेब में से निकलता है, आपके परिवारों के जेब में से निकलता है, लोन से निकलता है, दर्द से, दुख से निकलता है। भाई और बहनों, जितना पैसा इन 5 एग्जाम्स में आपके परिवारों से निकलता है, उतना पैसा हिंदुस्तान की सरकार एजुकेशन बजट, हेल्थ बजट, लेबर बजट, साइंस बजट, वुमेन एंड चाइल्ड बजट में डालती है। मतलब 5 मिनिस्ट्रीज का पैसा, बजट का पैसा हर साल इन एग्जाम्स के माध्यम से आपके परिवारों के जेब से निकाला जाता है। और फिर उसके बाद आपको कहा जाता है कि दरवाजा बंद है, आप आईआईटी में नहीं घुसे, आप नीट में नहीं घुसे, आप आरआरबी में नहीं घुस पाए। ये हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी है। वाकई ये जरूर गौर करने वाली बात है कि पूरा शिक्षा बजट के बराबर एक एग्जाम का खर्च है छात्रों का, यानी किस कदर उनसे वसूली की जा रही है। गरीब और मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों का सपना पूरा करने के लिए मेहनत करके पैसे जुटाता है, लोन लेता है, ताकि बच्चे की पढ़ाई में कोई कमी ना रह जाए, जबकि ये सरकार का काम है। ये जो आप कर्ज लेके काम कर रहे हो, ये देश का काम है, ये आपका काम नहीं है। देश का काम अपने युवाओं को शिक्षित बनाने का है। लेकिन आज हो क्या रहा है, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन को खत्म कर दिया गया। अब देख लीजिए सरकारी स्कूलों की क्या हालत है। और लोग मजबूरी में महंगी फीस देकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने को मजबूर हैं, और प्राइवेट स्कूल भी अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं दे पा रहे हैं। इसके चलते फिर बच्चों को कोचिंग सेंटर जाना पड़ रहा है। यानी एक पूरा तंत्र तैयार कर दिया गया है जहां शिक्षा कम और वसूली ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इतना वसूलने के बाद भी कितने छात्रों को मंजिल मिल पाती है। पूरे फंक्शन में से एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति आईएएस में जा सकता है। इस पूरी भीड़ में से आईआईटी में कितने जाएंगे? सर, आईआईटी में भी ज्यादा सीटें तो नहीं है, 1 30। या 2। इस पूरी भीड़ में से, इस पूरी की पूरी भीड़ में से 30 लोग, सिर्फ 30 लोग, मतलब यहां पे जो खड़े हैं वो आईआईटी में जाएंगे। और नीट का दिखा दीजिए, 180 लोग, 3,000 में से, इस पूरी भीड़ में से 180 लोग नीट में डॉक्टर बनेंगे। These are the odds you are actually facing. You are facing 1 in 3,000. You are facing 30 in 3,000. You are facing 180 in 3,000. And this group of people, these are the best that we have. So you are not competing with ineffective, incompetent people.
You're competing with the best in the country, and these are your odds. I think this is a crime. I think this is an insult to every single young person in this country. These are not the odds that our young people should be facing. You are very brave. You're very strong. That's a different matter. But this is stressful, this is unfair, and this is brutal. The Indian education system is a rejection system. It is not a selection system. That is the fact that we are facing. वाकई आज के समय का ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसी को राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि हमारे एजुकेशन का सिलेक्शन सिस्टम नहीं बल्कि रिजेक्शन सिस्टम है, जो कि छात्रों के सपनों को अवसर नहीं दे पा रहा है, और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है। खैर, अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी की जो अगली रैली है 10 जुलाई को प्रयागराज में, वहां से वो क्या मैसेज देते हैं। बाकी आप दर्शक राहुल गांधी की इस रैली को कैसे देखते हैं, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट करिएगा।